आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस आती है सतीश सर वाले चैनल पे, सतीश कुमार एलटीपी, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आप आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। एंड जब भी आईपीओ में अप्लाई करना होता है, वैसे तो हम सारा चीजें चेक कर लेते हैं, बट अगर फिर भी अगर और कुछ नीड है तो सिंपली बस लास्ट 3 डे जब उसका क्लोजिंग होता है तब जीएमपी चेक कर लीजिए। जीएमपी अगर 30% से ज्यादा है तो अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। फॉलो करते हैं सतीश सर को, बढ़िया है। जिन्होंने नहीं फॉलो किया है वो भी कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं बेसिकली पोजिशनल्स पे। आज सिर्फ हम पोजिशनल्स पे बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है उसमें बात करेंगे। अगर ऑलरेडी जिनको थ्योरी आता है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग स्टॉक्स के बारे में पूछे फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, फिर मैं स्टॉक्स पे जाऊँ और बाकी लोगों को उस चीज से परेशानी। सो आज हम प्योरली कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कम होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक फ्लो में वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से। चेट अरुण से इसलिए ओपन है ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग कितना समझते हैं, ताकि मैं उस बेसिस पे आपको समझा पाऊंगी। ठीक है, चलिए पहली चीज तो बताइए ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, क्या समझते हैं ओपन इंटरेस्ट से, क्या समझते हैं ओपन इंटरेस्ट से, ओपन इंटरेस्ट होता कहाँ है ऑप्शन चेन में वो भी बताइए, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सिंपली हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं, डेटा से हम चार्ट से फिलहाल अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास सेम एज इट इज बीच में स्ट्राइक प्राइसेस होती है एंड एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन के ऊपर कुछ डेटा होता है, इमेजिनरी लाइन के नीचे की साइड में कुछ डेटा होता है। आपको डेटा पता होगा, ये इमेजिनरी सॉरी स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल का डेटा होता है एंड राइट हैंड साइड पे पुट का डेटा हमको दिखाई देता है। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये इमेजिनरी लाइन है तो बेसिकली हमको रजिस्टेंस, मैं आपको मार्क कर देती हूँ, मार्क करते हुए भी चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। हमको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो इस साइड मिलता है। ठीक है, हमको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो इस साइड मिलेगा एंड जो सपोर्ट ढूंढते हैं हम, सपोर्ट हम बेसिकली सपोर्ट हम बेसिकली यहां से इधर ढूंढेंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला साइड हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये वाले साइड में हम सपोर्ट ढूंढते हैं। हम सिर्फ स्विंग्स पे जा रहे हैं तो पहला काम हमारा होता है ओआई का बॉटम एंड ओआई का टॉप ढूंढना, ओआई का बॉटम एंड ओआई का टॉप ढूंढना। अगर हम इधर चलेंगे तो सिर्फ टॉप एंड बॉटम ढूंढने के लिए हमको ओआई ही यूज करना है। जिस दिन हम ट्रेड करेंगे उस दिन हम वॉल्यूम को समझेंगे। ठीक, अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अगर 1400 रुपीज पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 1400 रुपीज पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है कि ओपन पोजीशंस, ये बेसिकली राइटर्स की पोजीशंस होती है, ये बेसिकली राइटर्स की पोजीशंस होती है। एंड राइटर्स का माइंडसेट क्या होता है, अगर ये 1400 के कॉल ऑप्शन पे राइट कर रहे हैं, 1400 के कॉल ऑप्शन पे ज्यादा राइटिंग्स हो रही है, कॉल ऑप्शन को राइट करना मतलब क्या समझते हैं आप, कॉल ऑप्शन अगर राइट हो रहा है, जस्ट अपोजिट अगर हम कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो हमारा इंडिकेशंस क्या होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, इसलिए हम कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। लेकिन अगर कॉल ऑप्शन को राइट किया जा रहा है, इट मींस दैट कि बाइंग का जस्ट अगेंस्ट, यानी कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, दैट्स व्हाई वो 1400 रुपीज के कॉल ऑप्शन को राइट कर रहे हैं। समझने में दिक्कत हो, जैसे कि मुझे बहुत समझने में दिक्कत होती थी, मुझे राइटिंग अभी भी मैं राइटिंग्स को ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ अच्छा समझ नहीं आता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जब मैं इनिशियल फेज में थी तब मैं इस तरीके से समझती थी कि कॉल ऑप्शन बाई हम तब करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, कॉल ऑप्शन का जस्ट अगेंस्ट अगर हम राइट कर रहे हैं मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये याद करने का, याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, जिनको याद नहीं होता है वो इस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 1400 रुपीज पे राइटिंग, राइटर का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, राइटर इट मीन्स डेट की सेल करना। जब भी एक पोजीशंस को आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको दोनों चीज बताती हूँ, यहां पे देखिए एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं, पहले तो चार्ट पे ही चल देते हैं। चलिए ब्लैंक दिखाई दे रहा है,
हमारी पोजीशंस कैसे बनती है, इसको टेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए और कभी भी आप इसको भूले ना। अगर आपने एक लॉट बाई किया, एक लॉट बाई किया, तो क्या ये आपकी ओपन पोजीशंस रहेगी, क्या ये आपकी ओपन पोजीशंस रहेगी या क्लोज हो जाएगी? अगर आपने डीमेट में सिंपली एक लॉट बाई कर लिया है, उस पोजीशन को सेल नहीं किया है, तो ये पोजीशन आपके डीमेट में ओपन रहेगी या ये पोजीशन आपके डीमेट में क्लोज हो जाएगी? अगर आप डीमेट में लॉट में बाई कर रहे हो, आप क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, आपने सिंपली बाई किया, आपने सिंपली बाई किया, तो वो पोजीशंस कैसी रहेगी? वो पोजीशन ऑलवेज ओपन रहेगी। कब तक ओपन रहेगी? जब आप उस पोजीशंस को क्लोज नहीं कर देते। तो आपने एक लॉट बाई किया था, अब इस पोजीशंस को क्लोज करने के लिए यही लॉट को, सेम लॉट को आपको सेल करना पड़ेगा, सेम लॉट को सेल करना पड़ेगा। जब आप सेल कर देंगे तो ये पोजीशन अब कैसी हो जाएगी? अब ये पोजीशन कैसे हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो क्या करते हैं, पहले पोजीशन को सेल करते हैं, उसके बाद पोजीशन को क्लोज करते हैं। अब समझिएगा, जैसे कि यहां पे हम चलते हैं, एक राइटर ने एक लॉट सेल किया, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं, फिर से लिख देती हूँ। अगर एक राइटर ने एक लॉट को सेल किया, तो ये इसका पोजीशन ओपन रहेगा या इसका पोजीशन क्लोज होगा? सिर्फ सेल किया है, एक लॉट राइटर ने सेल किया, किसी बायर ने उसको नहीं खरीदा, तो ये पोजीशन कैसा रहेगा? सेम अगेन, ये पोजीशन कैसा कहलाएगा? ये पोजीशन ओपन पोजीशन कहलाएगा। यानी कि एक ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। जो एक लॉट सेल था, उसी एक लॉट को वापस से खरीद लिया जाए, तो फिर अब ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? यहाँ पे ओपन है पोजीशन, इसलिए एक ओआई आपको दिखाई देगा। लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी एक लॉट सेल था, उस पोजीशंस को वापस से खरीद लिया जाए, उस पोजीशंस को वापस से खरीद लिया जाए, तो पोजीशन कैसी हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। और ओआई कितना हो जाएगा? और ओपन इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा? 0। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अगर राइटर्स अपनी पोजीशंस मार्केट में ओपन लेके खड़े हैं, यानी कि वो ऑफर कर रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, यहां पे आके ये वाली पोजीशंस खरीदो, जितना ज्यादा मार्केट में ओपन ऑर्डर्स आएंगे, यानी कि जितने ज्यादा मार्केट में ओपन पोजीशंस होगी, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। जैसे मार्केट में वो ओपन इंटरेस्ट क्लोज होंगे, यानी कि वो पोजीशंस क्लोज होगी, तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये चीज भी आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट कि ओपन पोजीशंस बढ़ रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पोजीशंस जो है ओपन, वो क्लोज हो रही है। क्लियर? ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, समझ में आया? जी, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए दिखा देते हैं आपको, ये ड्राइंग को मैं क्लियर कर देती हूँ। आज तो लास्ट एक्सपायरी है, क्या लास्ट एक्सपायरी में कोई यहाँ पे ट्रेड करेगा? क्या लास्ट एक्सपायरी में यहाँ पे कोई ट्रेड करेगा? लास्ट दिन कोई ट्रेड करेगा? नहीं। आप देख सकते हैं ये 600, 1760, 655, 1365, 485, 855, ये माइनस में नंबर्स है। यानी कि यहाँ पे ये जो राइटर्स है, इन लोगों ने क्या किया है, इनका पोजीशंस मार्केट में स्क्वायर ऑफ हुआ है, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पे मार्केट में ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ है। अब मेन थिंग क्या होती है, जब मार्केट अपने फेस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग अभी भी OI to OI पे काम कर रहे हैं, ये चीज बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन मैं लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूसली यही एक चीज पे फोकस कर रही हूँ कि मार्केट ओपन इंटरेस्ट को विथ प्राइस के साथ मूव होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से? ओपन इंटरेस्ट 3 तरीके से काम कर सकता है। पहली चीज, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, विथ प्राइस भी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा हो, इट मीन्स है कि मार्केट कुछ टाइम और ऊपर जाएगा, एक और बुलिश मूवमेंट हमको मिलेगा, देन मार्केट फिर जाकर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन
मतलब क्या हो रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज होना, इट मींस कि बढ़ते हुए प्राइस पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि प्राइस, इट मीन्स कि बढ़ते हुए मार्केट में राइटर्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ज्यादा तगड़ा बुलिश मूव नहीं है, लेकिन वो टॉप ना होके टॉप थोड़ा और ऊपर रहेगा और मार्केट थोड़ा और टॉप बनाएगा, देन फिर रिवर्स हो सकता है। ये दोनों साइड के लिए है सर। अगर मान के चलिए आपको प्राइस मिल जाता है 1401 रुपीज पे, एंड ये जो 4915 है, यहाँ पे राइटिंग्स इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे और बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ राइटिंग्स इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, लाइक 1420 1440, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट 1400 रुपीज के टॉप पे नहीं रुक पाएगा और कहीं ऊपर जाकर रुकने की कोशिश करेगा। ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या होगा कि प्राइस डिक्रीज हो रहा हो और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे केस में होगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा हो। पहले वाले केस में हमने पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वो बुलिश मूव थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। सबसे बेहतरीन फेज होता है हमारे लिए जब हमको थोड़ा श्योर लेवल मिल सकता है, वो ये है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा हो विथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो। प्राइस डिक्रीज हो रहा हो यानी कि प्राइस गिर रहा हो और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, मतलब कि गिरते हुए मार्केट में ओपन पोजीशंस आ रही है, यानी कि गिरते हुए मार्केट में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव हमको मिलेगा एंड हमारे बॉटम तक जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये ट्रेड करने का सबसे अच्छा फेज होता है। यहाँ पे हमें ज्यादा कंफर्मेशंस मिलते हैं रेदर देन दो दो ऑप्शन है उसमें। एक और ऑप्शंस क्या हो सकता है, हमने कौन कौन से ऑप्शंस देखे, प्राइस इंक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, प्राइस डिक्रीज हो रहा हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो। एक और क्या हो सकता है, एक और क्या हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा हो और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा हो। इस केस में क्या होगा, अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा हो और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा हो, इट मीन्स है कि जो बियरिश मूव है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव नहीं है। मार्केट बॉटम लगाएगा एंड देन बॉटम से फिर रिवर्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके के फेज हुए, तीनों अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। हाँ, एक चीज है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको समझना ये है, अगर 1400 रुपीज पे 4915 ये सबसे बड़ी राइटिंग्स है, इन राइटिंग्स का मतलब है कि मार्केट 1400 रुपीज का टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये राइटर्स चाहते हैं कि मार्केट 1400 से ऊपर ना जाने पाए, मार्केट इससे नीचे क्लोज हो। ठीक है, 1400 रुपीज पे हाईएस्ट राइटिंग्स होना यानी कि मार्केट 1400 रुपीज से ज्यादा ऊपर ना जाने पाए, ये इसका टॉप रहेगा एंड मार्केट यहीं से रिवर्स होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो बहुत इजी है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको मैं फिर से छोटा कर देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए, कॉल साइड में कितने राइटर्स आपको सॉरी पुट साइड में कितने राइटर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको, पुट साइड में कितने राइटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले राइटर्स देखिए, ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये वाला ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है, ये वाला ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है, राइटिंग्स की तरफ पे ज्यादा हुई है। ज्यादा श्योर कौन है, ज्यादा श्योर कौन है, कॉल वाले लोग ज्यादा श्योर हैं कि हम 1360 रुपए से ऊपर ना जाने देंगे, यानी कि कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग्स हो रही है, इट मींस दैट कि मार्केट में बियरिश मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। बियरिश मूव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू बुलिश, यानी कि अगर हम एज अ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से समझे या राइटर्स के माइंडसेट से समझें, तो ये ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस, यानी कि कॉल राइटर्स ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट राइटर्स, मतलब कि मार्केट बियरिश को ज्यादा फेवर कर रहा है कंपैरिजन टू बुलिश, यानी कि मार्केट यहां से गिरने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 780 वाली राइटिंग्स इंक्रीज होने लगे और 945 से भी ज्यादा हो जाए, इट मींस दैट कि पुट राइटर्स ज्यादा श्योर है कि हम मार्केट को इससे ज्यादा गिरने नहीं देंगे और मार्केट का वही बॉटम मिलेगा और वहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये हुआ इंट्राडे व्यू फॉर ओआई। लेकिन ओपन इंटरेस्ट
जनरली डेली बेसिस पे अलग अलग तरीके से काम करता है। सो हम इसको इंट्राडे नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको पोजिशनली काम करते हैं। अब राइटिंग्स नीचे की तरफ मूव क्यों करती है और वॉल्यूम्स नीचे की तरफ क्यों आता है, एंड सबसे बड़ा सवाल है कि हम कैसे पता करें कि प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करने के कितने परसेंट चांसेस है, राइट? चलिए उस बात को हम समझ लेते हैं। अभी सबसे ज्यादा राइटिंग्स आपको कहां पे दिखाई दे रही है? 4405। कोई और एग्जांपल लेते हैं जो करंट बॉटम पे हमको मिल जाए, जैसे कि टाटा पावर है ना, बॉटम के आसपास खड़ा है, एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है। डाबर भी एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है। चलिए टाटा पावर में नहीं, उतना खास एग्जांपल नहीं है। डाबर को देख लेते हैं, अभी तो एक्सपायरी हो चुका है ना। चलिए डाबर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। डाबर फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में अच्छे से बैठ रहा है। डाबर में अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो आपको एक हाईएस्ट नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये जो 474 लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मार्केट 505 रुपीज से नीचे ना जाने पाए, ठीक है। मार्केट 505 रुपीज से नीचे ना जाने पाए। राइटर्स के माइंडसेट से सोचिएगा, बहुत इजी रहेगा, समझना आसान रहेगा। अब प्राइस आ जाता है 505 रुपीज एग्जैक्ट बॉटम पे। आप थोड़ा सा श्योर रहेंगे कब तक? जब मार्केट वही 505 रुपीज पे उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा तब। लेकिन प्राइस जैसे ही 504 रुपीज पे आ जाएगा, तब तब आपके हार्ट बीट तेज होगी, बिकॉज ऑफ आप राइटर हैं। अगर आप इंट्राडे राइट कर रहे हैं तो और ज्यादा तेज होगी। वैसे राइटिंग्स पोजिशनल बेसिस पे होती है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ये नीचे की तरफ ट्रेवल कब करेगा? सडन ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि राइटिंग एक या 2 दिन के लिए नहीं होती है। बेसिकली राइटिंग फुल एक्सपायरीज के लिए ट्रेड होती है, 10 दिन 15 दिन या पूरे महीने तक के लिए भी। इसलिए यही रीजंस की वजह से मार्केट जहां पे हाईएस्ट राइटिंग होती है वहां पे कंसोलिडेट करता है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि यहाँ पे हाईएस्ट राइटिंग से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट इसको ब्रेक करके सीधा नीचे चला जाए विदाउट एनी रीजन। मार्केट वहां पे श्योर है कि कंसोलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये राइटिंग्स पोजिशनल बेसिस पे होती है, इंट्राडे व्यू के लिए नहीं रहती है। ऑब्वियस चीज है, ये 474 पीपल्स हैं, तो ये लोग क्या चाहेंगे कि मार्केट 505.85 के इर्द गिर्द घूमता रहे। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। प्राइस 505.85 से 1 आवर की कैंडल पे 1 आवर पूरा कंसोलिडेट किया, 2 आवर ट्रेवल किया, 3 आवर्स ट्रेवल किया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। आप राइटर है, 4 दिन से आप अपनी पोजीशन देख रहे हैं, ऑब्वियस चीज है आपको टाइम वैल्यू का बेनिफिट तो मिल रहा है, ठीक है। आप आ गए इन प्रॉफिट, जो भी हुआ 2 रुपया 3 रुपया प्रीमियम में जो भी आपको मिल रहा है। आप राइटर हैं, 4 दिन हो चुका है, आपको 2 रुपए 3 रुपए की प्रीमियम खाने का मौका मिला है। अब 4 दिन तगड़ा कंसोलिडेशन रहा एंड मार्केट स्लाइड सा नीचे ट्रेवल करने लगा इंट्राडे वॉल्यूम्स की वजह से। क्या? क्यों? क्योंकि अभी इमेजिनरी लाइन आपको कहां दिख रही है? 505 और 510। जैसे ही प्राइस 504 रुपए आ जाएगा, जैसे ही प्राइस 504 रुपए आ जाएगा, तो इमेजिनरी लाइन कहां होगी? तो इमेजिनरी लाइन कहां होगी? 500 और 505 के बीच में। ये जो इमेजिनरी लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, अगर प्राइस 1 रुपया भी इससे नीचे फिसला तो इमेजिनरी लाइन आपकी यहां नहीं आ जाएगी? आएगी या नहीं? बताइए। इमेजिनरी लाइन यहां नहीं आ जाएगी आपकी, है ना? अब इमेजिनरी लाइन यहां आएगी और फॉर एग्जांपल वॉल्यूम यहां पे बन रहा है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन इमेजिनरी लाइन यहां होगी, तो हम अब यहां से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब अगर वॉल्यूम बाई चांस यहां पे बन जाएगा, तो प्राइस क्या 499 रुपीज पे धकेलने की कोशिश नहीं करेगा? क्या प्राइस 499 रुपीज धकेलने की कोशिश नहीं करेगा? अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। क्या दो चीजें हुई? देखिए, अगर जब मार्केट 505, ये 505 और 510 रुपए के बीच में ट्रेवल कर रहा था, तब 499 रुपीज इसको बहुत दूर लग रहा था। क्यों? क्योंकि इसको दो स्ट्राइक प्राइस नीचे जंप करके जाना पड़ता, राइट। लेकिन जब इमेजिनरी लाइन यहां पे आ गई, तब तो इसके बीच में कुछ दूरियां है ही नहीं। एक ये वाली वैल्यू है, दूसरा तो 5 पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू मिल ही जानी है।
जब मार्केट इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी तब इसको ट्रेवल करना बहुत इजी हो जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे रहेगा तो इसको ट्रेवल करना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 10 पॉइंट जाना है और यहाँ से यहाँ जाने में इसको सिर्फ 5 पॉइंट जाना है। अब क्या होगा, आप चल रहे हैं प्रॉफिट में, अगर आप बायर भी हैं और अगर प्रॉफिट में भी चल रहे हैं, 4 दिन हुआ प्रॉफिट में हैं, राइटर भी हैं प्रॉफिट में हैं, अब प्राइस आ गया नीचे, 2 रुपया नीचे आया, अब आपके मन में क्या रहेगा, क्या ये मेरा पैसा चला जाएगा, या फिर मार्केट थोड़ा पॉइंट नीचे गया और आप आ गए लॉस में। आपने पहले पैसा देखा है, प्रॉफिट देखा है 2 रुपए 3 रुपए का, वो भी टाइम वैल्यू खाया आपने एज अ राइटर, लेकिन अभी आ गया प्राइस नीचे, ज्यादा नीचे नहीं आया, जितना चल रहा था उतना ही समझ लीजिए या जितना आ रहा था उतना लॉस समझ लीजिए। अभी भी राइटर्स में हिम्मत है, वो 2 चीजें करेंगे। क्या? वो यहाँ पे 2 तरीके से सोचेंगे। क्या? पहली चीज जो हम देखते हैं ना यहाँ पे वाई चेंज, कि हाईएस्ट होने के बाद भी ये वाई चेंज नेगेटिव होता रहता है, देखा है? यहाँ पे हाईएस्ट होते हुए भी यहाँ पे वाई चेंज नीचे निकला हुआ होता है, रीजन से कि प्राइस उस टाइम पे नीचे चल रहा होता है। अब क्या, क्यों निकले हैं? क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे राइटर्स के 2 माइंडसेट होते हैं। पहला, जो राइटर्स अभी नए नए मार्केट में एड हुए हैं, जैसे कि आप में से बहुत से लोग राइटर्स की तरह ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया तब तक हमको समझ नहीं आएगा, ये हमारा माइंडसेट है ना, हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो हैं जो नए नए आए हैं, उन्होंने देखा कि अब यहां से प्राइस नीचे जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और निकल जाएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो निकल जाएंगे, लॉस आ रहा होगा, ज्यादा लॉस नहीं देख सकते, क्योंकि उनके माइंड में ये सेट है कि लॉस जो है राइटर्स को अनलिमिटेड है। अगर एक बार ही प्राइस ब्रेक किया तो नीचे कितना भी ट्रेवल कर सकता है, तो जैसे ही लॉस होगा वो इसीलिए आते हैं कि हमको टाइम वैल्यू मिलेगा, टाइम वैल्यू के साथ साथ अगर प्राइस 1-2 रुपया भी किया तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लूंगा, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस होता नहीं है, डर के कारण मार्केट से निकल जाते हैं। जो डरे हुए लोग होते हैं वो यहाँ पे आपको माइनस तरीके से ये राइटिंग्स वाई चेंज आपको दिखाई देगी। अब जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस है, जो लोग मार्केट को समझते हैं, ये वाले जो लोग हैं 474 लोग, ठीक है, जिन्होंने राइट किया है, अब आप मुझे बताइए इनको हेज करना है पोजीशंस को, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। अब कब होगा ऐसा? जब मार्केट हमारे फेवर में चलेगा, जैसे कि हम फ्यूचर हेजिंग करते हैं, लेकिन जब मार्केट इनके अगेंस्ट जाता है तो इनको लॉस अनलिमिटेड होने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियस चीज है, अब इनको अपनी पोजीशंस को हेज करना होगा। हेज करने के लिए क्या होगा, इनको नेकेड बाइंग पोजीशंस को परचेज करना पड़ेगा, राइट? नेकेड बाइंग पोजीशंस को लेना होगा, यानी कि कैसा, अगर प्राइस यहां पे चल रहा है, इन्होंने राइट करके रखा है 510 रुपए पे पुट ऑप्शन, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ट्रेवल करे, लेकिन मार्केट जब नीचे जाने लगता है तब ये हेज करेंगे। अब हेज करेंगे तो ये 510 जो ऑलरेडी ये पुट ऑप्शन लिए है, यही वाला पुट ऑप्शन तो ये ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले सेल किया है और यही 510 वाला पुट ऑप्शन लेने जाएंगे तो इनका पोजीशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पुट ऑप्शन ले नहीं सकते। अब इनको जाना कहाँ है, ये ले सकते हैं ये वाली स्ट्राइक प्राइसेस में कोई भी पुट ऑप्शन, ये वाली स्ट्राइक प्राइसेस में कोई भी पुट ऑप्शन। अब क्या होगा, हमने देखा है कि हमेशा इमेजिनरी लाइन के आसपास वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाता है, इमेजिनरी लाइन के आसपास वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग नेकेड बाइंग कर रहे हैं उनका वॉल्यूम्स कहाँ दिखाई देगा, उनका वॉल्यूम्स यही दिखाई देगा कि कितने कॉल बाई किए हैं, पुट ऑप्शंस को बाई किया है, सॉरी कितने पुट ऑप्शंस को बाई किया है। फिर क्या होता है, जो हम कहते हैं ना कि प्राइस नीचे जा रहा है, यहां पे अगर हेजिंग होना स्टार्ट हुआ तो ये वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और प्राइस नीचे की तरफ धकेलने लगेगा। अब क्या होगा, इन्होंने हेज किया है, ये पोजीशंस लॉस दे रहा है तो ये पोजीशंस इनको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आए इंट्राडे में, आपने आज ही ये स्टॉक को देखा, आपने देखा कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम्स हो रहा है, मार्केट इससे ज्यादा बॉटम की तरफ नहीं जा पाएगा, तो आप जो नई राइटिंग्स करने का सोच रहे थे वो यहीं पे आके राइटिंग्स करना स्टार्ट कर दिए, वो यहीं पे आके राइटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे राइटिंग्स का नंबर इंक्रीज हुआ, ये हो गया WTB और इसने प्रेशराइज किया नीचे की तरफ। अब क्या हुआ, ये वाले राइटर्स तो आधे जो लोग थे वो निकल गए,
आधे लोग फिर भी थोड़ी हिम्मत बना के रखे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा डेयरिंग में कि नहीं, ईगोइस्टिक है, नहीं मार्केट आना है तो यही आएगा, वो लोग यहीं के यहीं दबे रह जाएंगे। जो लोगों ने समझदारी दिखाई, उन्होंने अपने पोजीशंस को हेज किया, नीचे की तरफ आए। वहां पे हमने देखा कि आज यहाँ पे अच्छी राइटिंग्स हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेशन होने लगा और प्राइस आ गया नीचे की तरफ। अभी समझ में आया कि एक्चुअल राइटिंग्स क्यों शिफ्ट होता है, किस वजह से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, और क्या रीजंस है नीचे की तरफ ट्रेवल करने के। क्लियर है अभी सभी को? और एक्चुअल में राइटिंग्स वैसे ही वर्क करती है। समझ में आया? मजेदार था ना? मजेदार था या नहीं? हाँ जी, कल बिल्कुल नया डेटा आएगा, कल और मजा आएगा। समझ में आया क्यों राइटिंग्स नीचे की तरफ शिफ्ट होती है? यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है? ये वाली रिकॉर्डिंग्स एब्सोल्युटली फ्री है, एंड डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, वहां जाके देख लीजिएगा। क्योंकि एक बार ओ आई, ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया ना, तो वॉल्यूम्स तो बहुत इजी है समझना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब जो हम बोलते हैं ना कि प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, तो क्यों करेगा, स्पेशली संजीव सर जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि क्यों मार्केट नीचे की तरफ गया। जब प्राइस यहाँ पे चल रहा होता है ना, तब क्या होता है, प्राइस अगर नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा और वॉल्यूम्स नीचे की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, उसके पीछे का रीजन है कि ये राइटर्स नीचे की तरफ हेज करना स्टार्ट किए। ये राइटर्स ने अपना पोजीशन तो श्योर सिक्योर कर लिया। अब प्राइस जो यहाँ पे रुकना था, वो प्राइस यहाँ पे जाके रुकेगा। अगर ये वाले राइटर्स ने इसको संभाला, यानी कि वॉल्यूम ऊपर की तरफ प्रेशराइज किया, तो यही बॉटम रह जाएगा और मार्केट यहां से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। और अगर वॉल्यूम ने नहीं सपोर्ट किया, तो ये प्राइस ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब मार्केट में ये हमेशा वैसी शिफ्टिंग्स नहीं होती है। ये शिफ्टिंग्स होना बहुत आसान बात नहीं है कि सीधा आए और मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे, ऐसा नहीं है। मार्केट में ओआई लिटरली बहुत पावरफुल होती है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि हम जिस पोजीशन पे 5,000 रुपए का पैसा लगा रहे हैं, राइटर्स उसी पोजीशन पे 1.5 लाख रुपए का पैसा लगा रहे हैं। हम जिस अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि हमको यहां से 2% 3% मिले, राइटर्स का वहां पे 3% का लॉस होना, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो राइटिंग्स जनरली उतना फास्ट शिफ्ट नहीं होती है, लेकिन मार्केट फेज के अकॉर्डिंग चलता है। फेज के अकॉर्डिंग कैसा, जैसे कि कभी कभी मार्केट का फेज ऐसा होता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में रहता है। कंसोलिडेशन मतलब कि 100 रुपया ऊपर 100 रुपया नीचे, बस मार्केट यही 200 पॉइंट की रेंज में पूरा टाइम घूमता रहे। एक फेज ये हो गया। एक फेज ऐसा होता है कि मार्केट तगड़ा बुलिश रेंज में चल रहा है, ओपन होता है, बुलिश जा रहा है, फिर कंसोलिडेट हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है, फिर एक अच्छी बुलिश रैली दे रहा है। ऐसा एक अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिले, वो एक अलग फेज होता है। एक डाउन ट्रेंड वाला फेज अलग होता है। एक मार्केट में डर का माहौल वाला फेज अलग होता है। जैसे कि आपने एमएमआई इंडिकेटर्स देखा होगा, जनरली वो इसी फेज के ऊपर काम करता है, उससे आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये फेज के अकॉर्डिंग हमको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने होंगे। अभी कैसा चल रहा है, अभी मार्केट में दबदबा वाला माहौल चल रहा है। दबदबा वाला माहौल के साथ आप न्यूज़ेस वगैरह देख रहे हैं, न्यूज़ेस में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एफआईआई का पैसा आना बहुत जरूरी है। डीआईआई बहुत टाइमिंग से मार्केट को संभाले हुए हैं, एफआईआई कुछ टाइम से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। तो एफआईआई का डेटा आएगा, डीआई का डेटा तो वैसे भी है ही, एफआईआई का डेटा और आने लगेगा, तो मार्केट में ह्यूज वॉल्यूम्स क्रिएट होना स्टार्ट होगा। एंड अच्छे वॉल्यूम्स मार्केट को अपसाइड में प्रेशराइज करेगा। क्यों अच्छे वॉल्यूम्स अपसाइड में प्रेशराइज करेगा? क्योंकि कैश में सिर्फ बाइंग करके पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, सेल करके पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते। अगर वो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है तन्मय सर, उनका डेटा आना बहुत जरूरी है। और अभी डर का माहौल बहुत सारे रीजंस की वजह से है, जैसे कि रूपी हमारा वीक हो चुका है। और अगर हम बात करें तो अभी उतना कुछ खासा वॉल्यूम्स हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फेप में आपको हमारा न्यू बजट आने वाला है, तो क्या क्या चेंजेस होंगे उसका भी कुछ आइडियाज नहीं है। अभी यूएस फेड की साइड से रेट कट हुआ है, वो चीजें हमारे मार्केट में इम्पेक्ट आ रही है। लेकिन अगर हम देखें ना, तो
अक्टूबर मंथ से वो चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है। अक्टूबर के पहले मार्केट बहुत सही चल रहा था, लेकिन एक चीज मैं और बताती हूँ, जो लोग पोजिशनली स्टॉक्स को प्रिडिक्ट करते हैं, जैसा मैंने समझा है मार्केट को अभी तक, मार्केट में एक वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम्स आने में सिर्फ उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक बड़े डील की नीड होती है। अगर उस स्टॉक में एक बड़ी डील आई, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला, वो स्टॉक वैसे भागेगा, 10% का सर्किट, 5% का सर्किट सीधा। और जितना आप एक महीने में स्ट्रगल कर रहे होते हो, उतना आपको एक दिन में देकर चला जाता है। रही बात मार्केट के नीचे गिरने की, तो नीचे गिरने में भी वो डायरेक्टली नहीं गिरेगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे ट्रेड्स हो रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो वहां पे हमको चीजें देखने के लिए मिल रही है कि राइटिंग्स तो हो रहा है ना, वो बिल्कुल रोकने की कोशिश करेगा। जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो फिर हमको बहुत कम ओआई देखने के लिए मिलेगी। तो वो सारी चीजें हैं। पोजिशनली, पोजिशनली बेसिस पे जाइए। पोजिशनल मतलब 5 साल तक, 5 साल के पहले सोचिए मत। लेकिन अगर आपको स्विंग बेसिस पे करना है, तो बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं। बेसिकली स्विंग्स में बहुत सारे स्टॉक्स है हमारे पास, अभी फिलहाल 200 प्लस स्टॉक्स है। लेकिन मैं स्विंग में वो ट्रेड्स आपको आपको करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी कि वैसे ट्रेड्स करिए जो स्टॉक्स आपको बॉटम पे मिल रहे हैं। अब जो स्टॉक्स बॉटम पे मिल रहे हैं, अच्छा वॉल्यूम्स देखने के लिए मिल रहा है, तो वो स्टॉक्स बॉटम से थोड़ा और बॉटम लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉटम पे चल रहे हैं, और कितना बॉटम लगाएंगे। पर जो स्टॉक्स टॉप पे चल रहे हैं, उन स्टॉक्स पे जाके हम पैसा लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा कंपेरिजन टू बॉटम वाले स्टॉक। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है आपके पास सीडीएसएल, जो टॉप हुआ था, वहीं पे अगर आप टॉप पे लिए होते तो शायद आज उस पोजीशन में फंसे होते। आज वो पोजीशन आ चुका है 1780 रुपया। 1970 रुपए से खरीदारी करने के लिए बात हुई थी ना, वो बहुत टॉप था। तो पैसा वहां लगाइए जहां पे रिस्क रिवॉर्ड कम हो। रिटर्न्स दो ही चीजें होगी, रिस्क रिवॉर्ड अगर कम होगा तो दो ही चीजें होगी। पहली चीज, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वो वही वही कंसोलिडेट रहे पूरा महीना, और मार्केट वो स्टॉक क्लोज हो जाए मंथली पे। दूसरा क्या, कि वो स्टॉक आपको स्टॉप लॉस दे दे। स्टॉप लॉस में क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोटा सा रखना है, तो 5 रुपया 10 रुपए का स्टॉप लॉस जाना है। दूसरा केस। तीसरा केस, अगर हमारे फेवर में चला तो वो स्टॉक हमको 4% 5% का रिटर्न देने के चांसेस रखता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा। दो तरीके से आपको पैसा, मतलब पैसे का लॉस नहीं हो रहा है। एक ही है जो आपको नुकसान करवा सकता है, और वो भी नुकसान करवाएगा तो छोटा सा नुकसान होगा। तो हमको इस तरीके से उसको मैनेज करना रहेगा। क्लियर है? अगर इस तरीके से मैनेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी आप लॉसेस में रहें। पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी जब पैसा मार्केट में ब्लॉक हो जाए, हम बहुत ऊपर से लिए हैं और पैसा अगर मार्केट में ब्लॉक हो जा रहा है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे हमने, फिर से मैं बताऊंगी आपको, वो स्टॉक्स आप बिल्कुल कल नजर बना के रखे। पता चले ऐसा ना हो कि वो स्टॉक बस उसी दिन से उड़ जाए, क्योंकि हमने लास्ट मंथ नहीं, जब से आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, वैसे मैंने पहले भी बहुत ऑब्जर्व किया है, लेकिन जब से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तब से मैंने कुछ स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जो पहले दिन में ही बॉटम लगाते हैं, वहीं से उड़ जाते हैं, और हमको फिर अगेन बॉटम नहीं मिल पाता है। तो वो चीजें भी हमारी मिस ना हो, इसलिए आज फिर आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कौन कौन से स्टॉक से। आईसीआईसीआई बैंक आपको नियर बॉटम दिखाई दे रहा है, सन फार्मा आपको दिखाई दे रहा है, उस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। अगर वो नीचे की तरफ नहीं ट्रेवल किया, ऊपर की तरफ ट्रेवल किया, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मिल पाएगा। टाटा पावर है, टाटा पावर लिटरली बहुत सुपर्ब है। 6 मंथ के रेंज पे जब आप उसको देखेंगे ना, लिटरली वो आपको अच्छा दिखाई देगा, लेकिन कंडीशन है कि 396 रुपीज का बॉटम नहीं ब्रेक करना चाहिए। वो बॉटम ब्रेक करेगा तो मैंने कहा ना, जब कोई स्टॉक रेंज में चलता है, जब स्टॉक कंसोलिडेशंस में चलता है, तो वहां पे जब वो ब्रेक करता है ना, तब उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आता है। जब वो वॉल्यूम्स आएगा ना, तो एक साइड में उतना खराब बस्ट होगा कि आप समझ भी नहीं सकते, और निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी कंडीशंस में स्टॉप लॉस लगा के रखिए, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि टाटा पावर 396 रुपीज का बॉटम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम है, अगर वो बॉटम ब्रेक किया तो फिर नीचे और जाने के चांसेस रखेगा, मे बी नेक्स्ट बॉटम हमको मिल सकता है। टाटा पावर हो चुकी बात। और डाबर एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज में फंसा है, वो नहीं ब्रेक किया, पूरे महीने नहीं ब्रेक किया। हाँ, कुछ लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। ठीक है, तो
वो ब्रेक नहीं किया, ना लॉस में है ना प्रॉफिट में, 500 एंड 510 रुपीज का रेंज है। लेकिन जब वो एक साइड में ब्रेक करेगा तो खतरनाक ब्रेक करेगा, किस साइड में ब्रेक करेगा वो भी आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं विथ ऑप्शन चेन, विथ वॉल्यूम एंड ओआई। आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप बिल्कुल उस पर भी नजर बना के रख सकते हैं। डाबर के अलावा HDFC लाइफ एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, वो भी एक रेंज बॉन्ड में घूम रहा है। सन फार्मा बेहतरीन स्टॉक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो दिक्कत है, अदरवाइज 1830-32 रुपए से ऊपर की तरफ ट्रेवल किया तो एक अच्छा हो सकता है। मे भी हो सकता है कि टाटा मोटर कल की डेट में एक अच्छा बॉटम लगा के ऊपर की तरफ, बॉटम को ऑलरेडी 396 रुपीज दे ही चुका है, अगेन बॉटम मिल भी सकता है। बीच में कूदने का ट्राई मत करिएगा, जो स्टॉक छूट जा रहा है ना उसको छूट जाने दीजिए। सोचेंगे कि नहीं इसको जाना है 460 रुपए, अभी चल रहा है 706 रुपए, यहीं से खरीद लिया जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करने की सलाह दे रही हूं? बिकॉज ऑफ जिन्होंने 396 रुपए से लिया है और जो लोग 406 रुपए से ले रहे हैं, कोई मार्केट में श्योरिटी नहीं है, 100% कोई श्योर नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है। हम एक जस्ट प्रिडिक्शंस ले रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है एंड जाने के चांसेस रखता है। सडन वो स्टॉक आ जाए 395 रुपीज, तो जिन्होंने 406 रुपए से लिया है उनको सीधा 10 रुपए 11 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन जिन्होंने 396 रुपीज से लिया उनका सिर्फ 1 रुपए का लॉस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने 396 रुपीज से लिया वो उतना डेयरिंग रखते हैं कि ठीक है 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना, तो हम पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, क्या ही होगा, डबल एंट्री मिलेगा फिर क्या जाएगा। लेकिन जिन्होंने 406 रुपए से बीच से एंट्री लिया है, ना वो इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे, ना लॉस बुक करने की हिम्मत कर पाएंगे और ना ही रखने भर की हिम्मत रख पाएंगे, क्योंकि लॉस ज्यादा पॉइंट्स का हो जा रहा है ना। अब वो क्या करेंगे, सिर्फ एक उम्मीद लगा के बैठेंगे कि आएगा आएगा आएगा, एंड देन वहां पे पैसा फंस जाता है और पूरा महीने फंसा रहता है। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आदत है ना भाई, पोजिशनल ही है, पोजिशनल में कौन लॉस बुक करता है, क्या होगा, पैसा छोड़ देते हैं लगा रहेगा और स्टॉक वही टॉप बना लेगा और वहीं से सेफ और सेफ नीचे गिरता रहेगा, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे साथ आरती इंडस्ट्री में हुआ था। तो वो गलती ना हो इसलिए ये चीजों को आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बीच से कभी एंट्री नहीं लेंगे, चाहे वो 5 रुपया 10 रुपया ऊपर क्यों ना चल रहा हो, वहां से आपको 100 रुपए मिलने के चांसेस क्यों ना हो, लेकिन बीच से नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों चीजें हैं। सिक्का उछलता है तो दोनों चीजें आने के चांसेस है, आप श्योर हो ही नहीं सकते कि नहीं ये वाले हेड आने का मैं ज्यादा श्योर हूं कि 90%। नहीं भाई, वो सिक्का है, दोनों आ सकते हैं, सेम एज इस ऑप्शन स्टॉक्स है, दोनों तरफ चलने के चांसेस हैं, तो रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेंगे। जो वैल्यूज है वैल्यूज का वेट करेंगे, ये नहीं तो कोई और स्टॉक्स पे लिया जाएगा, ठीक है। HFCL अच्छा स्टॉक हो सकता है, उस पर नजर बना के रख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना मैंने आपको बता ही दिया है कैसे ढूंढते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, बहुत ही सिंपल है। आईडीडी ब्लास्ट का हमारे पास फिल्टर है यहाँ पे, आईडीडी ब्लास्ट नहीं, आईडीडी स्विंग का हमारे पास फिल्टर है ना, ये आईडीडी स्विंग का हमारे पास फिल्टर है। फिल्टर में आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे बुलिश स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बेयरिश स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। बुलिश स्टॉक्स वो है जो आपको नियर बॉटम दिखाई दे रहे हैं एंड बेयरिश स्टॉक वो होंगे जो आपको नियर टॉप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो पहले सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने के बारे में प्रेफर करिए, बेचने के बारे में हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि आपको ट्रेड करना है सिर्फ कैश में, ठीक है। अब कैश में ट्रेड करना है तो बियरिश वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 22 स्टॉक्स है, यानी कि 200 स्टॉक में सिर्फ आपको 22 स्टॉक्स में नजर बना के रखना है। 200 स्टॉक में से सिर्फ आपको 22 स्टॉक्स पे नजर बना के रखना है। इन 22 स्टॉक्स में भी सिर्फ आपको पुट हाईएस्ट हाई रिवर्सल को CMP से मैच करना है, कि कौन सा प्राइस इसके नियर चल रहा है और कौन सा प्राइस इसके आसपास इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बस जो स्टॉक जैसे कि 1243.95 सेम सेम दिखाई दे रहा है ना, बस इस स्टॉक पे क्लिक करना है और स्टॉक के चले जाना है डेटा पे। जैसे कि अदानी पोर्ट, मैंने इस पे क्लिक किया और हम आ गए अदानी पोर्ट के ऑप्शन चेन पे। अब देखिए अदानी पोर्ट ओपन हुआ, अदानी पोर्ट में हमको दिखाई दे रहा है 1260 रुपीज का बॉटम एंड 1300 रुपीज का टॉप। ये फिलहाल एक्सपायरी हो चुका है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको बाई करना है, अगर आपको बाई करना है तो पहली चीज आपको सपोर्ट का स्टेटस देखना पड़ेगा। पहली चीज, सबसे पहला काम आपको सपोर्ट का स्टेटस देखना पड़ेगा। उससे भी पहला काम, अगर आप इसको कभी भी देख रहे हो
एक्सपायरी के पहले दिन देख रहे हो या एक्सपायरी के दूसरे दिन देख रहे हो या एक्सपायरी के एक हफ्ते बाद देख रहे हो, आपका सबसे पहला काम होगा हिस्टोरिकल डेटा चेक करना। कब से हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे? जब एक्सपायरी खत्म होगा उसके अगले दिन से। ये एक्सपायरी खत्म हो रहा है 26 को, नेक्स्ट एक्सपायरी हमारा 8 हो जाएगा, तो हमको 27 तारीख से डेटा देखना स्टार्ट करना है, यानी कि मंथ के लास्ट फ्राइडे से डेटा देखना स्टार्ट करना है। यानी कि मंथ के लास्ट फ्राइडे से डेटा देखना आपको स्टार्ट करना है। लास्ट फ्राइडे को एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्टेटस क्या था, ये आपका हुआ पहला काम। आपको सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट आपने देखा 1260, अब हमने ये ओआई देखा, अब इस ओआई का स्टेटस हमको देखना है कि ये ओआई कैसा है। ये ओआई स्ट्रांग है या ये ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि बॉटम की तरफ प्रेशराइज कर रहा है या टॉप की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल एज पर डेटा हम देखें तो सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज आपको 82% यानी कि 75% से ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब कि नीचे ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। खरीदते टाइम अगर सपोर्ट वीक टू अ स्टॉप यानी कि टॉप की तरफ वीकनेस क्रिएट करेगा तो हम बिल्कुल खरीदेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम यानी कि बॉटम की तरफ वीक है तो हम बिल्कुल खरीदारी करने के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि वो स्ट्रांग हो जाए, या फिर हम वेट करेंगे कि जहां तक डब्ल्यूटीबी है वही हमको बॉटम मिल जाए। खरीदने का रूल नंबर फर्स्ट, सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो बिल्कुल खरीदेंगे, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होगा तो भी खरीदेंगे। अगर सपोर्ट डब्ल्यूटीबी होगा तो थोड़ा सा थमेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी वीकनेस को समझेंगे कि एक्चुअल वो कहां तक वीक है, एंड वो नेचुरली वीक है या फिर जस्ट हमको दिखाई दे रहा है तो वीक है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे तो ही हम खरीदने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट, अब ये हुई खरीदारी। अभी खरीदारी की हम बात करें, खरीदारी करते टाइम रेजिस्टेंस का भी स्टेटस चेक करेंगे। अगर रेजिस्टेंस WTB है तो चल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस वहां तक WTB है जहां पे सपोर्ट खड़ा है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस 1300 रुपए पे है और 1280 रुपए पे WTB है तो हम बिल्कुल काम कर लेंगे 20 रुपए के लिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस WTB है जहां पे रेजिस्टेंस जहां पे सपोर्ट सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है 1260, अगर मार्केट 1260 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो हम खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि मार्केट का रेंज छोटा है और मार्केट में भी हो सकता है कि यही टॉप बना ले जो एक्चुअल में अभी बॉटम है, और वो टॉप बनाकर मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होने की कोशिश करे। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए ऐसे स्टॉक को थोड़े टाइम हम अवॉइड करेंगे। क्लियर? और ये चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ पे कैश और फ्यूचर का वॉल्यूम ऐड नहीं होता है। इस ऑप्शन चेन में या किसी भी ऑप्शन चेन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा ऐड नहीं होता है। ये सिर्फ ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं, ये सिर्फ ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं, और जनरली स्टॉक्स में ऑप्शंस में कम ट्रेड होता है, तो ऑब्वियस चीज है वॉल्यूम्स भी कम दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स अच्छा है, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, तो हम उन स्टॉक्स को फ्यूचर में ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम कम है, ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ कैश में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं करेंगे। कैश में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं करेंगे जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो नहीं करना है वो चीज आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ लोग बस आए ऑप्शन स्टॉक्स में ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्लक्चुएशंस कम हो रहा है, सीधा आकर ट्रेड कर रहे हैं। मत करिए प्लीज, पैसा बहुत मेहनत से आता है, ऐसे नुकसान मत करिए। वो पैसे को लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव पे लगाकर छोड़ दीजिए, वैसे ही आपको पैसा मिलेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। लेकिन ऐसा ब्लाइंड ट्रेड मत करिए, जो नहीं करना है स्पेशली वो चीज पे ध्यान रखिए। एक और चीज, स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में हम ट्रेड करेंगे, मैक्सिमम थर्ड वीक में भी हम ट्रेड कर लेंगे, लेकिन बहुत रेयर केसेस में फोर्थ वीक में हम ट्रेड करने नहीं जाएंगे। ठीक है, फोर्थ वीक में हम ट्रेड नहीं करने जाएंगे। अगर आपके फ्यूचर ट्रेड्स हैं तो बिल्कुल, अगर आपको कितना भी प्रॉफिट आ रहा हो, कितना भी लॉस आ रहा हो, ट्राई करिए कि थर्ड वीक के लास्ट तक आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाए। फोर्थ वीक में
वॉल्यूम्स ड्राई होने लगता है, ओपन इंटरेस्ट खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे पोजीशंस क्लोज होने लगती है, कहीं आप उस पोजीशंस में ट्रेप ना हो जाए, पूरे साल भर की कमाई एक बारी में ना चली जाए, इसलिए फोर्थ वीक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा मूव हमको क्यों ना मिलने वाला हो। ठीक है। अगर आप ऑप्शन राइटिंग्स करते हैं, ऑप्शन राइटर्स के लिए स्पेशली, इंट्राडे राइट तो बिल्कुल मत करिए, पोजिशनली राइट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज पे राइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड वीक, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड वीक, थर्ड एंड फोर्थ वीक में बिल्कुल राइटर्स लोग मत जाइए। एक और चीज, राइटिंग्स स्पेशली उन स्टॉक्स में करिए, डेटा उठाइए, चेक करिए जो स्टॉक्स F&O में बैन नहीं होते हैं, लिस्ट उठाइए लास्ट 6 महीने की, लास्ट 8 महीने की, लास्ट 1 साल की, जो स्टॉक्स F&O में बीच में बैन हो जाते हैं उन स्टॉक्स में ट्रेड मत करिए, स्पेशली राइटर्स, जो लोग ऑप्शन राइटिंग्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये स्पेशली चीज है। वैसे तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में मोस्टली स्टॉक्स ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन बीच में आकर वो स्टॉक F&O की लिस्ट में बैन हो जाते हैं, आप अपना पोजीशंस निकाल नहीं पाएंगे, ना उस फंड को यूज कर पाएंगे, वेट करना पड़ेगा कि कोई राइटर मिले और आप अपना, या कोई बायर मिले और आप अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करें, तो वैसी चीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो जो नहीं करना है स्पेशली उस चीज पे आपको ध्यान देना है। फ्यूचर और कैश का डेटा देखना नहीं है ना, फ्यूचर एंड कैश का डेटा वॉल्यूम से डिपेंड करता है। एक्चुअली हम ऑप्शन चेन को क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ संजय सर। ऑप्शन एंड एफ एंड फ्यूचर एंड कैश, ये सभी चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर फ्यूचर में बाइंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपको कॉल साइड में ज्यादा डेटा दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर का तो डेटा है नहीं, नेकेड डेटा तो है नहीं ना, कि पता चल पाए कि फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड्स किधर की साइड में हो रहे हैं। तो हम इंटरलिंक्ड हैं, फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं तो ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड्स होते हुए दिखाई देंगे, और अगर हमको ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम फ्यूचर में जाके खरीदेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ना, कोई इसमें ऐसा मास्टरमाइंड नहीं है कि क्यों। हाँ, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हम समझते हैं कि ठीक है फ्यूचर में अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, इधर हमको कॉल साइड में डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हम उसको खरीदने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बेचने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। एक चीज सबसे बेहतरीन ये है आप लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर के यूजर्स हैं, तो एलटीपी कैलकुलेटर आपको एक परफेक्ट रेंज कैलकुलेट करके दे रहा है, वो रेंज बहुत सुपर्बली काम करती है, लिटरली बहुत सुपर काम करती है। स्टॉप लॉसेस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, बस आपको अपने रिस्क को मॉडिफाई करने की जरूरत है, आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को मॉडिफाई करने की जरूरत है, बस वही एक चीज है। एंड जो नहीं करना होता स्पेशली वो चीज आप करते हैं, जैसे कि आईडीडी ब्लास्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो होल्ड मत करिए, ऑप्शंस में ट्रेड मत करिए, चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बस क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि वो ट्रेड करना हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी कैसा, कैश में ट्रेड कर रहे हैं, 100 शेयर आ पा रहे हैं, 3 रुपया मिल पा रहा है, 300 रुपए का प्रॉफिट हो पा रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जा रहा है, ऑप्शंस में आ रहे हैं 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 2,000 रुपया मिलेगा और जाएगा तो 1,000 रुपया चला जाएगा। जाएगा वो चीज हम नहीं सोचते कि कितना जाएगा, आएगा वो चीज हम कंपेयर करते हैं, इधर 300 रुपया आ रहा है, इधर 2,000 रुपया आ रहा है, बात तो सेम ही है, टाइम तो सेम ही है, दोनों देना तो सेम ही है, तो क्यों ना ऑप्शंस में किया जाए। तो ये चीजें आप देख कर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका नेगेटिव क्या है वो चीजें आप लोग नहीं सोचते हैं। तो देखिए, पैसा पैसे की स्पीड से ही आता है, कोई ऐसा फास्ट स्पीड नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सही डायरेक्शंस में करेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी तो नहीं, अभी देख भी नहीं पाएंगे, बीच में शायद बैन हुआ था, एनएमडीसी जैसे बीच में बैन हो गया था। ठीक है, तो जो चीजें नहीं कर रहे हैं उस चीज पे फोकस करिए, पैसा जितना है इन परसेंटेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, आप खुश रहेंगे एंड अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। एंड ऐसा नहीं होगा कि नहीं कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ट्रेड कर पाएंगे। जो बोलते हैं ना कि हमारा इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या फिर वैसी दिक्कत आ रही है, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारी तरफ से आईडीडी स्विंग का पूरा पूरा पीछे का लॉजिक कि क्यों और कैसे हम आईडीडी स्विंग्स पे ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होगी।
ओपन इंटरेस्ट का डेटा लिटरली बहुत सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है। आप लोग देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस है, एक्सिस बैंक है, ये बॉटम पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये महीने का बॉटम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मंथ का डेटा आपको कल से मिलेगा, कल आते ही मत कुछ जाइएगा, वेट करिएगा मार्केट में बॉटम किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, देन उसके बाद। नहीं सोनू सर, मेरे चैनल पे सारी वीडियोस आपको दिखाई देंगी, ये देखिए, कोई वीडियो डिलीट नहीं किया है। बताइए, डाउट बताइए। एक्चुअली अभी टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियोस कुछ टाइम से नहीं आ रही है, लेकिन वीडियोस तो सभी है, कोई डिलीट नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, कैश में ट्रेड कर सकते हैं। और जो अभी हमने बात की है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को लेकर, स्विंग्स को लेकर बहुत सारी वीडियोस है, तो स्टॉक बाय आशियाना का चैनल आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे जाके आप वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल कैश ही में ट्रेड करेंगे, आईडीडी स्विंग इज जस्ट फॉर कैश। फ्यूचर्स में बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है वो लोग। फ्यूचर्स में जब मार्केट डायरेक्शनल होता है ना, आप कोई भी ट्रेड करिए, चाहे आप नेकेड ट्रेडिंग करिए, चाहे आप फ्यूचर हेजिंग के साथ ट्रेड करिए, कैसे भी ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब मार्केट डायरेक्शनल हो, यानी कि जैसा आपने सोच के पैसा लगाया हो और मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा हो तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे आपने सोचा हो और मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा हो, चाहे नेकेड पोजीशन हो चाहे फ्यूचर हेजिंग में हो, तो नुकसान तो होना ही है, नुकसान तय। ठीक है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिस दिन मैंने बताया ना, ये चीज रह गई होगी, लेकिन क्लियर कर देती हूँ, टाइमिंग वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ टाइमिंग ऑलमोस्ट वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जब मार्केट ऐसे बीच में चल रहा होता है तो हम सिर्फ ओआई का टॉप एंड बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओआई का जब टॉप एंड बॉटम मिल जाता है तो उस दिन उसके वॉल्यूम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में राइटर्स उसको थामे रहेगा, वॉल्यूम्स उसको थामे रहेगा उस वैल्यूज को, या वो प्रेशराइज करेगा नीचे की तरफ। वहां पे ये श्योरिटी हो जाती है कि हमको यहाँ से खरीदना हमारे फेवर में है, या ये वैल्यू को ब्रेक करेगा। जब मार्केट ये श्योर है कि जहां पे 100% ओआई होगी वहां पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। जब मार्केट, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं उसको, जब मार्केट उस रेंज पे कंसोलिडेट करेगा तो वहां पे आपको एंट्री करने का मौका बराबर मिलेगा, रुकेगा मार्केट आपकी एंट्री करने के लिए। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जा रहा है। वॉल्यूम्स अगर आपके फेवर में जा रहा है तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे, लेकिन वॉल्यूम आपके अगेंस्ट जा रहा है तो हम थोड़ा थमेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी कोई और पोजीशंस में देखेंगे। तो इस तरीके से हमको ट्रेड करना है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आपको अपने रिस्क को मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो कैसा, कैसे कर सकते हैं। हम एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाएंगे, हम अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे जहां पे हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके। डिफेंस सेक्टर में हम पैसा लगाएंगे, डिफेंस सेक्टर में हम अच्छा पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर अधिकतर मार्केट में न्यूज में रहता है, वहां पे अच्छे मूव हमको मिलने के चांसेस होते हैं। हम गवर्नमेंट्स कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं जिनमें कुछ अच्छे ऑर्डर्स आते रहते हैं, मार्केट में अच्छी न्यूज़ वगैरह चलती होती है। वो रीजन ये है कि वहां पे एक बल्क में वॉल्यूम्स आना स्टार्ट होता है, और जो 3-4% का मूवमेंट है वो हमको जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं, तो हम उस पर भी नजर बना के रखेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, न्यूज न्यूज़ेस रहती है तो बल्क में वॉल्यूम आएगा, बल्क में वॉल्यूम आएगा तो फ्लक्चुएशंस होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो ये दो सेक्टर्स आपके हो गए रिस्की सेक्टर्स, जिसमें रेंज अच्छी मिलेगी लेकिन रिस्क थोड़ा बड़ा होगा, मूवमेंट्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसके बिहाफ में इसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एफएमजीसी का एक सेक्टर ले लेंगे जिसमें कम मूवमेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है। हम फार्मा का कोई स्टॉक्स ले लेंगे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट में ओआई कम फ्लक्चुएट होती है, डेटा कम फ्लक्चुएट होता है, तो हम उस स्टॉक्स में चले जाएंगे। तो ऐसे आप अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि मंथली पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ये रेंज सुपर्ब काम करती है, बेहतरीन काम करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड लेकर उसको छोड़ देना है, आप ट्रेड लीजिए, उस ट्रेड लेने के बाद उस ऑप्शन चेन पे नजर बना के रखिए, सही टाइमिंग पे लॉस में भी पोजीशंस को बुक करना सीखिए। विजय सर, आप यूट्यूब पे स्टॉक बाय आशियाना सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। वो वाली वीडियो नहीं है सोनू सर, मैं देखती हूँ, आपने लास्ट टाइम भी मुझे अपडेट किया था।
पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं देखती हूँ उसको। यस, ये मंथली रेंज ही है। यानी कि अगर ये येलो कलर इधर नहीं होता तो फिलहाल 1243 रुपीज से लेकर 1309 रुपए तक जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जिस तरीके से वीकली रेंज निफ्टी में काम करती है उस तरीके से अभी तक हमने स्टॉक्स की मंथली रेंज नहीं निकाली है और ना ही बैक टेस्ट किया है। लेकिन हम बिल्कुल करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में मंथली रेंज कैसे काम करती है। ठीक है, तो अगर वो भी रहेगा तो हमको एक बेहतरीन मिलेगा। बाकी स्विंग में बहुत सुपर्ब रहा, बहुत अच्छा है। एंड हम बहुत, क्योंकि क्या है ना, एक चीज तो हमारा पैसा, ठीक है, पैसा लग रहा है लेकिन लॉस कम है, प्रॉफिट कम है। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, इन परसेंटेज हम अच्छा अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट का जो रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो हम अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं। तो वो चीजें आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है भाई निफ्टी से, नहीं मिल पा रहा है निफ्टी से, इतने साल से कर रहे नहीं हो पा रहा है, बैंक निफ्टी नहीं दे पा रहा है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन है। ठीक है, एक ही सेक्टर में मल्टीपल पोजीशंस बनाएंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया तो बल्ले बल्ले अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एक ही बारी में पूरी नया डूब जानी है। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हर केसेस में जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन स्विंग में सेक्टर वाइज करना जरूरी है, तो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में भी करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में कैसा, कुछ पैसा आप एसआईपी में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ ईटीएफ में पैसा लगाइए, कुछ इंट्राडे में लगाइए, कुछ स्विंग में लगाइए, कुछ लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव लगाइए। तो डाइवर्सिफिकेशन हर जगह पे जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम कर देता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। समझ में आया अभी OI टू OI का कॉन्सेप्ट, या अभी भी कोई डाउट है? मजा आया क्लास में फिर? मेरे पास 3-4 लोगों के मैसेज आते हैं सिर्फ, और ज्वाइन इतने सारे लोग किए हैं तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोगों को समझ भी आ पा रहा है या नहीं। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं, शायद उन लोगों को कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आएगा ना कि आप लोग बताएंगे नहीं कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। यस सर, ये कंप्लीटली पोजिशनल ट्रेडिंग ही है। ये वीडियो डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। कोई एनीवन जिनको नहीं समझ में आया हो, मैं बता देती हूँ। कोई 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 कौन कौन लोग एक्टिव रहते हैं। मुझे, मेरे पास किस किस के मैसेजेस आते हैं। संजीव शर्मा सर हैं, इनके मैसेज मेरे पास आ जाते हैं। अभिषेक राजपूत सर है, एक अभिषेक सिंह सर भी हैं, और एक अभी सोनू कौशिक सर हैं, इनके थोड़े टाइम से थोड़े मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर सर के मैसेजेस मुझे बराबर दिखाई देते हैं। और बस यही कुछ लोग हैं जिनके मैसेजेस मुझे मैसेजेस दिखाई देते हैं। एक मैसेज आज अच्छा आया है, मैडम आप अच्छा समझाती है लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एकता मैम देखिए, ऐसा है, कभी कभी हमारा पूरा महीना भी पैसा ब्लॉक रहता है, कभी कभी हम जल्दी पैसा फ्री कर लेते हैं। जैसे कि हमारा लास्ट अक्टूबर मंथ थोड़ा ठीक नहीं रहा था। ठीक, इट मीन्स दैट कि पैसा ब्लॉक भी हुआ है, कुछ पोजीशन अच्छा प्रॉफिट भी दी है, कुछ पोजीशन हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कट भी की है। लेकिन दिसंबर मंथ हमारे लिए बहुत सुपर रहा, नवंबर मंथ हमारे लिए बहुत सुपर रहा, क्योंकि दिसंबर में हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ही हमारा काम हो चुका था। तो वो डिपेंड्स करता है, मैंने कहा ना, मार्केट में फेस जिस तरीके से रहेगा वो सब। स्टॉप लॉसेस भी सेम मार्केट के फेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर सर आप लॉस में किस में हैं? पोजिशनल्स में हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करके, या दोनों में ही कर रहे हैं? फ्यूचर में कर रहे हैं क्या? फ्यूचर बंद कर दीजिए, कैश में ट्रेड करिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कैश। सबसे अच्छा होता है जब मार्केट कंसोलिडेशंस की फेज में हो ना, एंड जब अच्छा वॉल्यूम्स बने, प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने लगे, सबसे बेहतरीन तरीका है। वो स्टॉक आपको आराम से 3-4% देकर जाता है, मैक्सिमम 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। क्योंकि जब कंडीशन बस्ट वाली होती है ना, वॉल्यूम एक्यूमुलेट होने लगता है, बहुत टाइम से वो वहीं वहीं झुलाता रहता है, एंड देन वॉल्यूम बहुत अच्छा बनने लगता है। तो एक डायरेक्शन में उसको जाना ही है। अब एक डायरेक्शन में जाना है तो डिपेंड्स करता है वॉल्यूम किस डायरेक्शन में आ रहा है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, बैठ जाइए, क्या होगा। ऊपर की तरफ जाना है, आपके फेवर में जाएगा तो बढ़ा देगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, निकल जाना है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा कौन सा स्टॉक्स कैसे ट्रेक करें, कौन सा स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहा है।
हर बार एक ही सेक्टर का स्टॉक्स अच्छा नहीं देगा, नंबर्स कैसे याद रखें, वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अभी आता है। बहुत सारे स्टॉक्स के प्राइस मुझे पता है कि अभी हाँ इस प्राइस पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स मुझे नहीं पता है, जो शायद मैं नहीं रेगुलर वॉच करती हूँ। तो जिन स्टॉक्स को आप रेगुलर वॉच करेंगे, उन स्टॉक्स पे आपकी नजर जम जाएगी, समझ आने लगेगा कि एक्चुअल में क्या है। जैसे कि टाटा पावर हमारी नजर में जमा हुआ है, क्यों जमा हुआ है? क्योंकि हम टाटा पावर में मोस्टली ट्रेड्स करते हैं, तो हमको पता है कि ये बॉटम में, ये बॉटम लास्ट टाइम से यही चल रहा है। एसबीआई हम बहुत टाइम से ट्रेक किया, हमको पता है कि 780 रुपए का लेवल वो नहीं ब्रेक किया है, तो हम ऐसे स्टॉक्स को क्यों छोड़ेंगे, है ना? जब 780 रुपए के बॉटम से मिलेगा एंड फिर ऊपर की तरफ रैली आना स्टार्ट करेगी, तो हम बिल्कुल उसको खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे सन फार्मा हमारी नजर में इस बार ही बैठा है, डॉक्टर रेड्डी बहुत टाइमिंग से चलता आ रहा है, सीडीएसएल हमारे दिमाग में चलता आ रहा है, टाटा स्टील हमारे माइंड में कि वो 138 रुपीज लास्ट 6-7 महीने से नहीं ब्रेक किया है, तो ऐसे स्टॉक्स को हम नहीं छोड़ेंगे। विप्रो है, इन्फोसिस है, इन्फोसिस क्या 1900 रुपीज का रेंज इस बार ही ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। बॉटम अभी तक मिला नहीं है इन्फोसिस में, बॉटम मिलेगा तो हम लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कुछ खास आईटी इस बार हमको अच्छे बॉटम्स पे नहीं मिला है। तो ये सारी हमारे माइंड में सेट अप। जैसे जीएमआर इंफ्रा मालूम है कि वो 80 रुपए से 90 रुपए के बीच में चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलता है। मिलेगा, ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छे चांसेस मिलने के हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50-60 रुपए के आसपास चल रहा है, 60 रुपए 64 रुपए के आसपास, उससे ज्यादा उसकी बड़ी रेंज हमको दिखाई नहीं दे रही। तो ये स्टॉक्स आपको भी याद रहेंगे जब उन स्टॉक्स पे आप नजर बना के रखेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको आइडेंटिटी स्विंग्स ट्रेड कैसे करते हैं वो चीजें समझ में आई होगी, कैसे वर्क करना है वो भी समझ में आया होगा। कल हमारे पास है, कल बिल्कुल देखेंगे हम लोग, कल फ्राइडे है एंड फर्स्ट डे भी है, दिसंबर का लास्ट डेज भी चल रहा है, तो वॉल्यूम्स उतना खास नहीं दिखाई देगा कल, लेकिन न्यू डेटा है तो हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। बॉटम मिलेगा, बॉटम की वीकनेस नहीं मिलेगी तो हम बिल्कुल लेने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल सेम टाइमिंग पे मिलेंगे। हाँ, मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है सर, लेकिन थर्सडे एंड फ्राइडे नहीं होती है। तो वेनसडे मेरी मॉर्निंग में भी क्लास होती है 12 से 1:30। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर देखा जाएगा कल।